प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया को हम जो देख रहे हैं वो अपने नेत्रों से देख रहे हैं। नेत्र हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं में से एक भाग है। 5 ज्ञानेंद्रियां हम सभी के पास हैं जिनसे हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी आप जानते होंगे। आँख, नाक, कान, जिह्वा। आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। आँख से चीज़ों को देखकर पहचानते हैं, नाक से चीज़ों को सूंघकर पहचानते हैं, जिह्वा से चखकर पहचानते हैं, त्वचा से स्पर्श करके हम चीज़ों को जानते हैं। इस प्रकार इन ज्ञानेंद्रियों से हम जानने का प्रयास करते हैं। आँख भी जो मानव नेत्र है हमारा, यह भी एक बहुत ही मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें चारों ओर से जो हमारा रंग बिरंगा संसार है उसे दिखाने में हमारी सहायता करता है। यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। ये कैसे कार्य करता है? एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसमें कि जो लेंस निकाय है वो एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस दृष्टि पटल कहते हैं, उस पर प्रतिबिंब बनाता है और ये हमें चीज़ों को आसानी से दिखाता है। आइए देखते हैं कि मानव नेत्र किस प्रकार का है। ये है एक मानव नेत्र की संरचना जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस समय मानव नेत्र की एक संरचना है। यह एक गोलाकार गोल आकृति है, जिसमें कि जो बाहर की पटल है वो दृढ़ पटल है, जो कि आँख की सुरक्षा करती है। इस मानव नेत्र में एक रेटिना है। रेटिना ये अंदर का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है अंदर का, ये रेटिना है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो वस्तु रखी हुई है उसका, इस लेंस से वस्तु इधर रखी हुई है, ये कोई भी वस्तु, जिससे कि लेंस से प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, इस रेटिना पर बनेगा अंदर। ये इससे प्रतिबिंब बनता हमारा है। कैसे बनता है ये चीज़ें हमको देखनी है, इसको समझना भी है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं। यहाँ देखिए, जो एक पतली झिल्ली है, जो कॉर्निया है, जिसे जो बाहर की है ये पतली झिल्ली, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, या स्वच्छ मंडल भी इसका नाम देते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो बाहर की है ये स्वच्छ मंडल जो लिखा है, ये स्वच्छ मंडल यानी बाहर की इस तरह, ये क्या कहलाता है, हमारा कॉर्निया कहलाता है। यह झिल्ली नेत्र गोलक के आगे एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक है ये, उसके आगे ये पारदर्शी उभार बना रही है। नेत्र गोलक गोलाकार आकृति का है, जिसका कि व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक क्या है? ये पूरा जो गोलक है ये पूरा नेत्र गोलक है, और इसका जो व्यास है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। ये जो कॉर्निया है, इसी पृष्ठ पर जो भी किरण आ रही है उसका अपवर्तन इसी पृष्ठ से होता है, और प्रतिबिंब पीछे रेटिना पर यहाँ बनता है। जो बीच में द्विउत्तर लेंस है, ये जो बीच में लेंस आप देख रहे हैं, ये द्विउत्तर लेंस है। इस लेंस से ही प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। इस लेंस को नेत्र लेंस भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ क्रिस्टलीय लेंस के नाम से दिखाया गया है। इस लेंस को हम क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस भी कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है, क्योंकि ये उत्तल लेंस है, अतः ये कौन सी प्रकृति होगी? अभिसारी, यानी किरणों को एकत्रित करने की इसकी प्रवृत्ति होती है, जिसके कि पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी। अब ये हमारा लेंस है, यहाँ ध्यान दें, और इस लेंस का पिछला भाग कौन सा है, यानी इधर का भाग। तो इधर की जो पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या है वह छोटी होती है, और इससे आगे का भाग, इधर का जो भाग है वो आगे का भाग कहलाएगा। तो आगे, क्योंकि वस्तु इधर ही रखी जाएगी हमेशा, तो वस्तु की ओर की जो वक्रता त्रिज्या हमेशा अधिक होती है, और लेंस के पीछे के हिस्से की, पीछे का हिस्सा ये वाला जो पीछे का हिस्सा है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वह कैसी होती है? छोटी होती है।
जिससे कि हमें दूर रखी वस्तुएं भी आसानी से दिखाई दे जाती हैं। यहाँ आगे और पीछे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस लेंस के पदार्थ का, ये जो लेंस बना हुआ है, इस लेंस के पदार्थ का आवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। यह लेंस विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को पक्षाभी मांसपेशियों की सहायता से समायोजित कर लेता है। यानी आप देखिए यहाँ दो मांसपेशियाँ और हैं पक्षाभी, एक ये पॉइंट और ये दोनों जो है ये पक्षाभी मांसपेशियाँ दिखाई गई हैं। तो ये लेंस क्या करता है, कोई भी वस्तु कितनी भी दूर रखी हो, चाहे यहाँ रखी हो, चाहे हमारी बहुत दूर रखी हो, कितनी भी दूर वस्तु रखी हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। कैसे कि इस वस्तु के हिसाब से ये पक्षाभी मांसपेशियों की सहायता से लेंस अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा कर लेता है। ये लेंस की विशेषता है, नेत्र लेंस की। और नेत्र लेंस की इसी विशेषता को नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। इसी को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता भी, नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। कॉर्निया के पीछे जो कॉर्निया अभी हमने आपको बताया, कॉर्निया के जो पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे परितारिका भी कहते हैं। ये परितारिका है। कॉर्निया आपने देखा, ये कॉर्निया थी और कॉर्निया के ठीक पीछे ये जो है ये परितारिका है। इसे हम क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। परितारिका को एक बार फिर देख लीजिए, ये परितारिका है, इसे हम परितारिका कहते हैं या आइरिस कहते हैं, जो लेंस को सपोर्ट देती है, आइरिस कहते हैं। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। इसका काम क्या है, ये जो पुतली है आगे, ये पुतली जो दिखाई गया है, ये आगे का हिस्सा यहाँ पे क्या है, ये पुतली है। ये पुतली के भी आकार को नियंत्रित करती है। जबकि पुतली नेत्र में क्या करती है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रण करने का कार्य किसका है, पुतली का होता है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये जो लेंस है वो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा। अगर वस्तु सीधी रखी है आगे, ये देखिए अगर यहाँ पे हमारी ये वस्तु रखी है सीधी, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इधर उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए नेत्र लेंस हमेशा रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना कौन सी, ये जो हमारा अंदर का हिस्सा है, ये रेटिना, ये कोमल झिल्ली होती है जिसमें कि बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी वस्तु यदि हमें दिखाई देती है तो तभी दिखाई देती है जब प्रकाश है। तो प्रकाश होने पर ये जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं ये सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। अगर वह वस्तु हमारे मस्तिष्क में पहले से जानकारी में है तो मस्तिष्क बता देता है कि इसका नाम यह है। जानकारी में नहीं है तो हम उससे अनभिज्ञ नजर आते हैं। केवल नेत्र का काम यही है कि सामने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाना, रेटिना पे बनाना, और उसके बाद उसकी सूचना को मस्तिष्क तक पहुँचाना। ये हमारा इस नेत्र के सभी अंग यहाँ पर हुए। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसमें समझ लिया होगा। मैं और भी चीज़ों को आपको आगे बताऊंगा। अब इसकी कुछ और परिभाषाएं, उनको थोड़ा समझ लें। महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं, यहाँ महत्वपूर्ण परिभाषा है दृढ़पटल। देखिए दृढ़पटल क्या है, मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका कि व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है, जो बाहर से एक अपारदर्शी परत से ढका रहता है। इस परत को दृष्टिपटल कहते हैं। देखिए दृष्टिपटल कौन सी है, आप इसको देखिए यहाँ पर, ये दृष्टिपटल है। ये जो बाहर का ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये कवर, ये इसका दृढ़पटल है। ये क्या है, दृढ़पटल, क्योंकि अभी हम दृढ़पटल की बात करें। अंदर का हिस्सा दृष्टिपटल और बाहर का हिस्सा दृढ़पटल। आप देखिए ये दृढ़पटल है।
क्योंकि बाहर का जो हिस्सा है वो खोखला, जिससे कि पूरी आँख की सुरक्षा रहती है। दूसरा बात, जो अंदर का हिस्सा है वो क्या है, रेटिना। रेटिना नेत्र का सबसे आंतरिक भाग है, जो दृष्टि नाड़ियों से बना एक पर्दा होता है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अब देखिए दृढ़पट या रेटिना कौन सी है, रेटिना कौन सी, ये अंदर का हिस्सा है। ये जो अंदर की लाइन है ये क्या है, रेटिना या दृष्टिपटल। क्लियर हो गई है। अब चलते हैं दूसरी परिभाषा को देखते हैं। ये दो बातें हुई। अब अगली महत्वपूर्ण बात, यहाँ नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है, आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का एक द्विउत्तर लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस लेंस के पदार्थ का वर्तनांक लगभग 1.44 होता है। ये नेत्र लेंस भी आपके समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देख लीजिए। ये जो लेंस ये बीच में, ये नेत्र लेंस है, जो बीच का हिस्सा है, क्रिस्टलीय लेंस जिसका नाम बताया गया है, जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। अब आगे आइरिस। आइरिस क्या है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शक झिल्ली पर्दा होता है, जिसे परितारिका अभी हमने बताया था, वो आइरिस कहलाती है। इसके बाद दो और बातें, जलीय द्रव और कांचा द्रव, इनको समझ लें। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पदार्थ भरा रहता है। किसके बीच, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच। अगर कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच हम देखें कि हमारा जो जलीय द्रव है कौन सा भरा हुआ है, तो उसको गौर करें। कॉर्निया हमारा कहाँ था, देखिए ये बाहर का हिस्सा था, ये था कॉर्निया। और नेत्र लेंस हमारा क्या है, ये नेत्र लेंस। तो इसके बीच में यहाँ एक जलीय द्रव जो भरा हुआ है, ये हमारा जलीय द्रव कहलाता है। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो अंदर का हिस्सा है, उसमें जो द्रव भरा रहता है, उसे कांचा द्रव कहते हैं। इन द्रवों का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ये कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद भी कहते हैं। अब कचाप द्रव को आप एक बार और देख लीजिए। ये कचाप द्रव कहाँ होता है, इसको समझिए। ये देखिए, ये जो अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा, ये नेत्र लेंस था। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में तो जलीय द्रव आ गया, यहाँ पे ये तो जलीय द्रव आ गया। अब नेत्र लेंस, ये है हमारा नेत्र लेंस। इस नेत्र लेंस के और ये है रेटिना पीछे। तो रेटिना के बीच जो ये हिस्सा है, ये जो द्रव भरा हुआ है, ये कचाप द्रव है, पीछे दिया हुआ है कचाप द्रव। क्लियर हो गया। और जलीय द्रव कहाँ है, जलीय द्रव है ये लेंस और ये कॉर्निया के बीच में, ये जलीय द्रव है, यहाँ पे जलीय द्रव होता है। नेत्रोद भी देखो बिल्कुल ठीक पास में, ये नेत्रोद दिखाए गए हैं, ये नेत्रोद होते हैं। इस तरह से ये हमारे नेत्र की संरचना है, उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आगे की कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी उनको समझ लीजिए। इसमें पुतली को हमने बताया, पुतली क्या करती है, बहुत महत्वपूर्ण जानना भी चाहिए इसको, कि आइरिस के मध्य में एक छेद होता है। पुतली क्या है, एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। बहुत छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम नेत्र तारा कहते हैं। आँख में बीच में होता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, प्रकाश कितना आँख में जाना चाहिए वो नियंत्रित करती है, तथा इसके आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका जो आकार है वो आइरिस के द्वारा या परितारिका द्वारा नियंत्रित, आइरिस को ही परितारिका कहते हैं, परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, जब प्रकाश बहुत तेज होता है, तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही हम तेज़ धूप में बाहर आते हैं तो आंखें बिल्कुल मिस जाती हैं। अर्थात क्या हो रहा है कि तुरंत जो हमारी पुतली का जो छिद्र है वो छोटा हो जाता है, वो ज़्यादा प्रकाश को अंदर नहीं जाने देता है। इसलिए वो आइरिस सिकुड़ करके पुतली को छोटा बना देती है, जिससे कि आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर सकता है। और उसी प्रकार जब प्रकाश कम होता है तो आपने देखा होगा यही आइरिस फैल कर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आँख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सकता है। अतः ये जो पुतली है, ये हमेशा आँख में कितना प्रकाश प्रवेश करना चाहिए उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। दो महत्वपूर्ण बिंदु और हैं यहाँ पर, पीत बिंदु और अंत बिंदु। इनको भी समझ लें। पीत बिंदु, रेटिना के केंद्र के पास एक बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। सुग्राह्यता में सबसे अधिक प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता, उसे सुग्राह्यता कहते हैं, सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है।
अगर प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनना है तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। और अंध बिंदु क्या होता है? ये जिस बिंदु से दृष्ट नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती हैं, अभी हम बताएंगे चित्र में, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अगर इस बिंदु पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमारा दिखाई नहीं देता है। इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ देखिए ये सब चीज़ कि ये था हमारा पीछे का हिस्सा रेटिना। अब इस रेटिना पर यहीं पर होता है पीत बिंदु, यहाँ पर बिल्कुल पास में, ये जो है पास में ये पीत बिंदु होगा और यहाँ प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट बनाएगा और दिखाई देगा। जबकि अंत बिंदु कहाँ होगा? बिल्कुल नीचे, ये जो यहाँ से सुग्राही रेखाएं जा रही हैं, यहाँ बिल्कुल नीचे अंत बिंदु होगा, बिल्कुल अंत में यहाँ अंत बिंदु होगा ये। तो इससे जो है आपको ये अंत बिंदु होगा यहाँ पर बिल्कुल नीचे, और यहाँ पर क्या होगा? पीत बिंदु। ये बिल्कुल जो सामने स्पष्ट अगर प्रतिबिंब बनना है तो पीत बिंदु पर बनेगा, और अंत बिंदु जो यहाँ से नीचे को जा रही है वो जो मस्तिष्क के लिए जहाँ से हमारी प्रकाश की जो सूचना जा रही है वो अंत बिंदु के माध्यम से जाती है। यानी जिस बिंदु से दृष्ट नाड़ियाँ मस्तिष्क की ओर जाती हैं उसे अंत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे, हम इसको एक बार समझें। यहाँ पर कि ये वस्तु रखी हुई है हमारी, देखिए आँख के बिल्कुल ठीक सामने हमने एक उदाहरण लिया है। ये हमारी वस्तु रखी हुई है जिसका कि ऊपर का सिरा है। वस्तु चलने वाली जो किरणें हैं वो इस उत्तल लेंस से टकराएंगी, समानांतर आ रही हैं और फोकस से होकर जाएंगी, नीचे चलेगी। ऐसे यहाँ से दूसरी किरण चली जो उसके प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गई और सीधी अपने मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाती है। अब जो क्रिया इसके सिर से हुई तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया सिर का। उसी तरह से प्रतिबिंब इसके टेल का, जो वस्तु का टेल है वो ये है। अब यहाँ से भी देखो ये जो किरण चली वो समानांतर हो गई तो यहाँ पहुँच गई। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से ये गई, ये बीच में, वो यहाँ पहुँच गई। इसी प्रकार तीसरी जो किरण है अगर हम देखें वो यहाँ से निकली, समानांतर गई और यहाँ से फोकस से होती हुई रेटिना पहुँच गई। ये टेल का बन गया। इस तरह से वस्तु का पूरा प्रतिबिंब रेटिना पर ये पीछे बन जाता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनना है? ये प्रतिबिंब उल्टा बनना है। प्रतिबिंब कैसा बनना है? उल्टा बनना है। और तारा में समझ रहे, यह आइस तारा है और ये नेत्र लेंस है। कॉर्निया ये इससे आगे का हिस्सा, ये कॉर्निया दिखाया गया है। नेत्र गोलक ये बाहर का हिस्सा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वस्तु का किस प्रकार उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब कुछ और परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है। समंजन क्षमता, जो हमने अभी आपको बताया कि नेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। आप देखिए वस्तु कितनी भी दूर रखी हो हमें स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? और मनुष्य कहाँ तक कि वह अनंत पर रखी हुई वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है। इसीलिए हमें आसमान में चांद तारे भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। अनंत बहुत दूरियाँ है लेकिन हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये लेंस की क्षमता है कि वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, कम ज़्यादा कर सकता है। और वही क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। अतः नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब यहाँ निकट बिंदु क्या है? किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें वस्तु को नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर रखी हुई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए इस दूरी को भी, 25 सेंटीमीटर की दूरी को भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और इस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। इसके बाद यदि वस्तु को और पास लाएंगे हम तो हमें उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसीलिए हम पुस्तकों को जब सामने रखते हैं तो 25 सेंटीमीटर दूर रखकर हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ रखा हुआ वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। और अगर यहाँ से हमें प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है लेकिन उसके पास वाले फिर दूर की वस्तु में दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो हमारी आँख में दोष होगा, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दूर बिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है, दूर बिंदु कहलाता है। अब आप सोचिए, आप कहाँ तक देख सकते हैं स्पष्ट? हम अनंत तक देख सकते हैं स्पष्ट। और जब अनंत तक देख सकते हैं तो हमारा जो आँख का दूर बिंदु है वो कहाँ होता है? अनंत दूरी पर होता है। इस तरह से दूर बिंदु कहाँ हुआ? अनंत पर हुआ। और निकट बिंदु कहाँ हुआ? हमारा निकट बिंदु हुआ 25 सेंटीमीटर दूर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। इसमें हमने नेत्र के बारे में चर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी चर्चा की।
और प्रयास किया कि आपके सामने स्पष्ट चीज़ें पहुँचें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।